प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहिब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक रिश्तों में मधुरता का एपिसोड। आज के इस टेक के युग में अलग अलग शानदार महंगे गैजेट से भले ही हम डेवलपमेंट या विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के चक्कर में हम अपनी मानवता और भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इससे आज घर घर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सामान्यतः ये शिकायत बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आज के बच्चे एवं युवा सुनते नहीं, कहना मानते नहीं, फैशन के रंग में अपनी मर्जी अनुसार करते हैं। इतना ही नहीं, बचपन से ही अपने सारे फैसले भी अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध या उनकी अनुमति लिए बिना ही ले लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरा घर बिखर जाता है या फिर उन्हें पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न ये उठता है कि विज्ञान की दृष्टि से हम पिछले जमाने से कई कदम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मानवता, सहयोग, सेवा, कर्तव्य और समर्पण की भावना में उतने ही पीछे क्यों जा रहे हैं? आज के युग में श्रवण कुमार जैसे पुत्र, भरत जैसे भाई, राम जैसे पति, सीता जैसी स्त्री के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। ये सब महापुरुष हमारे अतीत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिलहाल हमारे आदर्श तो बॉलीवुड, हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस बन गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बदलाव क्यों? इसका मूल कारण क्या है? क्यों हमारी वर्तमान पीढ़ी माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे हट रही है? इसके दो बड़े कारण नजर आते हैं। एक तो वर्तमान युग के बच्चों में संस्कारों का न होना, और दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में सामान्यतया हर माता पिता की भी यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से चले, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करें, लेकिन संस्कारों पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करते। और जब ये बात ध्यान में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इस करंट एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई में तो लगभग संस्कारों का कोई नामो निशान नहीं है। इसके विपरीत यदि जन्म से संस्कारों का बीजारोपण बच्चों में किया जाए तो इस तरह की लगभग एक भी समस्या जीवन में घटित नहीं होती। अब ये संस्कार कब, कहाँ, कैसे, किस लिए दिए जाए, उस पर हम एक नजर करेंगे। जीवन में संस्कारों का बीजारोपण कितना महत्वपूर्ण होता है, उसे एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। कहानी के मुख्य पात्र है जैन परिवार की दो सहेलियां, सुषमा और जयना। जैन परिवार के होने के बावजूद भी दोनों में जैन धर्म के अनुरूप संस्कार नहीं थे। दोनों की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग थी। जयना अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत धर्म करती थी, जैसे कि आठम चौदस को रात्रि भोजन का त्याग करना, मंदिर दर्शन करने जाना आदि। लेकिन सुषमा तो पर्व तिथियों के दिन भी किसी भी प्रकार का त्याग नहीं करती थी। उसके जीवन में धर्म का नामो निशान नहीं था। एक दिन जयना मंदिर गई। वहां उसने युवती संस्कार शिविर की पत्रिका देखी। पत्रिका देखकर उसने सोचा कि मेरे जीवन में धर्म नहीं है और ना ही उसका ज्ञान है, अतः इस शिविर के माध्यम से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, और वैसे भी अभी 10 दिन की छुट्टियां हैं। ऐसा सोचकर उसे शिविर में जाने की भावना हुई, इच्छा हुई। उसने ये बात अपनी खास सहेली सुषमा को बताई, लेकिन सुषमा नहीं मानी। सुषमा ने शिविर के नाम से भ्रम पाल रखा था कि वहाँ आनंद नहीं आता, और इसलिए वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं और घूमने गई, जबकि जयना अपनी अन्य 4-5 सहेलियों को शिविर में आने के लिए कन्विंस कर लेती है। शिविर शुरू होती है और गुरु भगवंत समझाते हैं कि साधु यदि रत्नत्रय की उत्कृष्ट आराधना न भी करे तो भी श्रावकों की ऐसी धारणा होती है कि उन्हें कम से कम यानी कि मिनिमम लेवल में 2 टाइम प्रतिक्रमण करना, पढ़ी-लिखन करना, टीवी नहीं देखना, गाड़ी में नहीं घूमना, पक्का पानी पीना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन तो करना ही चाहिए। साधु यदि इतना भी न करे तो उन्हें साधु मानने या हाथ जोड़ने का श्रावक को मन भी नहीं होता। अब ये बताइए कि प्रभु का संग द्विविध है या चतुर्विध है? यदि साधु साध्वी को मिनिमम लेवल का पालन करना ही चाहिए तो श्रावक श्राविका को भी मिनिमम लेवल का पालन तो करना ही चाहिए ना, तभी उन्हें जैन के रूप में मान सकते हैं। सिर्फ नाम के जैन होने का क्या अर्थ बनता है? जैन तो व्यक्ति नाम से नहीं बल्कि कर्म से बनता है। जैना पूछती है कि साहिब जी, श्रावक धर्म का मिनिमम लेवल क्या है? गुरु भगवंत कहते हैं कि जन शब्द के ऊपर 2 मात्रा लगाने पर जैन शब्द बनता है। ये 2 मात्रा हमें मंदिर पूजा, जिनवाणी, श्रवण, इन दोनों का जीवन में आचरण तथा रात्रि भोजन एवं कंदमूल, इन दोनों का सर्वथा त्याग करने का बोध देती है। ये श्रावक का मिनिमम लेवल है। हर श्रावक श्राविका को मिनिमम लेवल में इन 4 नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। हम जैन हैं, जैन होने का हमें गर्व है। जैन होने के नाते ही स्वामी वात्सल्य आदि में जाते हैं, मंदिर उपाश्रम में प्रभावना लेते हैं। यदि हम सम्यक्त्व मूल 12 व्रतधारी श्रेष्ठ श्रावक न बन सके तो कम से कम इन 4 बातों को जीवन में एवं परिवार में कड़काई से अपनाकर अपने परिवार को भी सच्चे अर्थ में जैन बनाना ही चाहिए। जिन मंदिर पूजा, प्रभु ने हम पर करुणा कर इस संसार समुद्र से पार उतरने का उत्तम मार्ग बताया है। जिस प्रभु की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, उस प्रभु के दर्शन पूजन कर हमें उनके प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करने चाहिए।
जैन होने की पहली पहचान है मंदिर जाना, पूजा करना एवं वहां जाकर जिन आज्ञा को शिरोधार्य करने के रूप तिलक लगाना। जिन वाणी श्रवण, गुरु भगवंत व्याख्यान द्वारा परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। उसे सुनने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान होता है एवं गुरु मुख से सुनी हुई वाणी का जीव पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे आचरण में लाने के परिणाम पैदा होते हैं। अतः जैन होने की दूसरी पहचान है जिन वाणी श्रवण करना। ये जैनिज्म कोर्स भी जिन वाणी श्रवण का ही एक प्रकार है। इसमें भी गुरु भगवान द्वारा जिन वाणी ही आप तक पहुंचाई जाती है, अर्थात अगर आसपास गुरु भगवान विराजमान न हो तो पुस्तकों के माध्यम से भी जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि जिन वाणी श्रवण के बदले 2 घंटे भगवान की उत्कृष्ट द्रव्य से पूजा भक्ति करे तो चलेगा क्या? भोजन की थाली भरकर सिर्फ चावल ही परोसे जाए तो चलेगा क्या? नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल सब बैलेंस में हो तभी उसे उचित भोजन कहा जाएगा, राइट? इसी तरह व्याख्यान के समय व्याख्यान और पूजा के समय पूजा करना ही उचित है। श्राद्ध विधि वगैरह ग्रंथों में तो कहा है कि अगर इतना समय न हो तो जिन पूजा को आगे पीछे या कम समय देकर भी जिन वाणी श्रवण तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान पूर्वक की क्रिया ही मोक्ष फल देती है। आहार शुद्धि, शरीर के लिए उपयोगी एवं योग्य आहार की ही जरूरत होती है। जो शरीर को नुकसान न करे वह है उपयोगी आहार, जो आत्मा और मन को नुकसान न करे वह है योग्य आहार। विवेक पूर्वक परमात्मा की आज्ञा अनुसार मात्र शरीर को टिकाने के लिए जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं, अर्थात जीने के लिए खाना आहार है। आसक्ति एवं राग पूर्वक टेस्ट से भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक किए बिना खाना उसे आहार संज्ञा कहते हैं, अर्थात खाने के लिए जीना ये आहार संज्ञा है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले के समय में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आज तो है, इसलिए आज तो ट्यूबलाइट में रात्रि भोजन करो तो क्या समस्या है? प्रभु की आज्ञा है रात्रि भोजन त्याग, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार रात्रि भोजन उचित है या अनुचित, आइए देखते हैं। सूर्यास्त के बाद सूक्ष्म जंतु चारों ओर उड़ने लगते हैं। ये सूक्ष्म जंतु फोकस लाइट के प्रकाश में खुली आंखों से भी नहीं दिखते हैं। सूर्यास्त के बाद डॉक्टर भी मेजर ऑपरेशंस नहीं करते, वे भी मेजर ऑपरेशंस के समय डे लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जंतु रात की अपेक्षा से दिन के समय में न के बराबर होते हैं। रात के समय भोजन पर भी ये सूक्ष्म जंतु चिपक जाते हैं और खाने के साथ साथ पेट में चले जाते हैं, जिससे शरीर रोगग्रस्त बन जाता है। बारिश के मौसम में तो सूर्यास्त के बाद मच्छरों का ढेर लग जाता है और ये मच्छर तो ट्यूबलाइट अथवा बल्ब की तरफ खींचे चले आते हैं और भोजन में गिर जाते हैं। कई बार तो घर की खिड़कियां एवं लाइट बंद करनी पड़ती है। यही मच्छर सूरज के प्रकाश में जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या कभी सोचा है? इसी प्रकार भोजन के पाचन के लिए जरूरी ऑक्सीजन का प्रमाण सूर्य की उपस्थिति में ही मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन में ही चलता है, रात में नहीं चलता। रात में हमारी होजरी का कमल मुरझा जाता है जो सूर्योदय के साथ खुलता है, इसीलिए रात्रि में किया हुआ भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। सुबह होजरी का कमल थोड़ा खिलता है, इसलिए हल्का नाश्ता लिया जाता है। दोपहर तक होजरी का कमल पूर्णतः खिल जाता है, तब पूरी खुराक ली जाती है और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। हजारों लाइट का प्रकाश होने पर भी कमल नहीं खिलता, जो सूर्य के प्रकाश से ही खिलता है। इससे पता चलता है कि सूर्य का कार्य सूर्य ही कर सकता है। एक लड़की ने 28 यानी कि एक साथ 8 उपवास करना और फिर पारना करके रविवार की रात को लॉरी पर पानीपुरी खाने गई। उसने पानीपुरी खाई, पानीपुरी के साथ एक आध जिंदी लट उसके पेट में चली गई, जिससे सुबह उठते ही उसके पूरे शरीर, आंख, कान, नाक, नाभि, मुंह आदि छिद्रों से लटें निकलने लगी। उसकी जांच करवाने पर डॉक्टर ने कहा इसका मरण के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं है। अर्थात रात्रि में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण एवं कई दिनों का वह बिना छाना हुआ पानी, बासी घोल, कई दिनों के आटे से बनी हुई वस्तुएं होने से उन पदार्थों में न जाने कैसे कैसे सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, जो आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद हमें धोखा देने वाले ही है। ये तो हमने संक्षेप में जाना, बाकी तो रात्रि भोजन के और भी अनेक नुकसान हैं और नहीं करने के अनेकों फायदे हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से रात्रि भोजन त्याग। चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर, मोर आदि पक्षी भी लगभग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। चाहे कितना भी लाइट का प्रकाश हो, फिर भी वे न तो उड़ते हैं और न ही खाते हैं। इन पक्षियों को किसी धर्म गुरु ने रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं दिया, परंतु कुदरती ही ये पशु पक्षी रात्रि भोजन को त्याग देते हैं। लेकिन अजीब विडंबना है, रात्रि भोजन करने वाले मनुष्य के पास एक पक्षी जितनी भी समझ नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म जीवों के लिए अवरोधक तत्व है, हर्डल है। रात्रि में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होने से सूक्ष्म जीव जंतु भोजन में गिर जाए
तो भी दिखाई नहीं देते। रात्रि भोजन करते समय खाने में चींटी आने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, जूं से जलोधर, मक्खी से उल्टी, मकड़ी से कुष्ठ रोग, कांटा या लकड़ी के टुकड़े से गले में वेदना, बाल से स्वर भंग होता है। रात्रि भोजन करने वाले मनुष्य पर भव में नरक अथवा उल्लू, कौवा, बिल्ली, गिद्ध, भूंड, सांप, बिच्छू के भवों में या फिर छट्टे आरे में भी जन्म ले सकते हैं, जहां बिलवासी मानव सूर्योदय के समय मछलियां और जलचरों को पकड़कर रेती में दबाते हैं। दिन के प्रचंड ताप में भून जाने पर रात में उसका भक्षण करते हैं। ऐसे छट्टे आरे में रात्रि भोजन करने वालों का जन्म हो सकता है। इस वर्णन को सुनकर जैना और कई लड़कियां तुरंत रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लेती है। रात्रि भोजन त्याग के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? जब हम त्याग के मार्ग पर बढ़ते हैं तब देव गुरु के आशीष हम पर सदा बरसते हैं। रात्रि भोजन के त्यागी व्यक्ति सूर्यास्त के 5, 10 अथवा 15 मिनट पहले ही मुंह साफ कर ले। सूर्यास्त के अंत समय तक पानी पीने से, खाना खाने से, दवाई लेने से लगभग वेलाए व्यालु कीधु ये अतिचार लगता है। नौकरी व्यापार करने वालों को भी रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। ऑफिस दूर है तो उन्हें शाम के भोजन का टिफिन साथ में लेकर जाना चाहिए। ये न हो सके तो आजकल हर जगह चौवियार हाउस की व्यवस्था होती ही है, वहां भोजन कर अपने रात्रि भोजन त्याग के नियम को अखंड रख सकते हैं। रविवार के दिन तो छुट्टी होने से रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। रात्रि भोजन के त्यागी यदि चौवियार का पचखांड न कर सके तो तिविहार के पचखांड के द्वारा रात्रि में 10 बजे के पहले बैठकर 3 नवकार गिनकर पानी पी सकते हैं और फिर पीने के बाद 1 नवकार गिनकर उठ सकते हैं। श्रावक के मिनिमम लेवल में रात्रि भोजन त्याग के साथ कंदमूल त्याग भी अति महत्वपूर्ण है। कंदमूल में ऐसा क्या है कि हम उसे नहीं खा सकते? अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा श्रेष्ठ धर्म है। सबसे श्रेष्ठ अहिंसामय जीवन तो साधु जीवन ही है, परंतु वीरती नहीं ग्रहण करने वाले श्रावकों के लिए कम से कम हिंसा हो, ऐसा मार्गानुसारी जीवन प्रभु ने बताया है। खाने के संबंध में भी हमें इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि हमें भोजन भी ऐसा ही बनाना चाहिए जिसमें कम से कम जीवों की हिंसा हो। जैसे कि सर्वप्रथम तो संपूर्ण हरी वनस्पति का त्याग करना चाहिए, लेकिन मान लो कि हरी वनस्पति के बिना न चले तो हमें ऐसी वनस्पति ही उपयोग में लेनी चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो, यानी कि प्रत्येक वनस्पति जैसे कि भिंडी, मटर, लौकी यानी कि दूधी आदि। लेकिन अपने स्वाद के लिए अनंत जीवों के संहार करने वाले अनंत का यानी कि आलू, प्याज, गाजर, मूला, शकरकंद, लहसुन आदि जमीन कंद का त्याग तो करना ही चाहिए। एक सुई को आलू के अंदर डालकर निकालने पर उस सुई के अग्र भाग पर जो आलू का कण होता है, उस छोटे से कण में असंख्य शरीर रहे हुए हैं। हर एक शरीर में अनंत जीव यानी कि अनंत आत्मा रहे हुए हैं। यदि कोई जादू से मात्र एक शरीर में रहे हुए अनंत जीवों को कबूतर जितना बना दे तो वे पूरे विश्व में नहीं समा पाएंगे। ये तो हुई आलू के एक कण में रहे एक शरीर की बात। तो सोचिए, एक आलू के टुकड़े में कितने जीव होंगे और एक पूरे आलू में कितने जीव होंगे। एक बात विशेष ध्यान में रखने जैसी है कि जीव के जैसे भाव होते हैं वैसा ही भव मिलता है, जैसी मति होती है वैसी ही गति मिलती है। एक भाई 14 के दिन घर पर भोजन करने आया। उसकी पत्नी धार्मिक थी, इसलिए उसने सूखी सब्जी बनाई। भाई अधर्मी था, उसने कहा मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अभी ही आलू की सब्जी चाहिए। बहन ने खूब समझाया, फिर भी वो नहीं माना। मुझे 14 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आलू ही चाहिए। पत्नी ने रोते रोते सब्जी बना कर दी। भाई ने जैसे ही सब्जी खाने के लिए रोटी का टुकड़ा लिया, वहीं पर हार्ट अटैक से मर गया। यमराज के सामने किसी की भी नहीं चलती। कल्पना कीजिए कि वो भाई मरकर कहाँ गया होगा, कौन सी गति में गया होगा। फ्रिज का पानी पीते पीते आयुष्य बंद हो जाए तो अब का यानी कि पानी में जन्म। गर्मा गर्म चाय अति राग के साथ एकदम टेस्ट के साथ पीते पीते आयुष्य बंद हो जाए तो तेव का यानी कि अग्नि में जन्म। एसी की ठंडी हवा खाते खाते आयुष्य बंद हो जाए तो वायु का यानी कि हवा में जन्म होने की संभावना रहती है। आलू अनंत काय है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और 17 बार मरण होता है। आलू के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। यदि अपने शरीर में एक प्रेत आत्मा प्रवेश करे तो भी हम सहन नहीं कर सकते, तो अनंत जीवों को एक साथ में श्वास लेना छोड़ना आदि कितना दुखद होता होगा, सोचने जैसा है। वहां एक बार जन्म लेने के बाद कम से कम अनंत भव तो करने ही पड़ते हैं, उसके बाद ही वहां से दूसरी गति में जा सकते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं कि यदि जीव के तुच्छ स्वाद के लिए ऐसी गतियों में अनंत दुख को सहन नहीं करना हो तो आज और अभी से ही कंदमूल का त्याग करना चाहिए। जैना आजीवन कंदमूल त्याग करने का निर्णय ले लेती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 300 वर्ष पूर्व रचे धर्म संग्रह नामक ग्रंथ में आवश्यक चूर्णी के पाठ के अधिकार में बताया गया है कि जंगल और अकाल में भी यदि भूखा भी मरना पड़े तो भी कंदमूल एवं अनंतकाय का भक्षण निषेध किया गया है।
अनंत काय में आने वाली अदरक और हरी हल्दी सूख जाने के बाद सूंठ और हल्दी के रूप में उसका उपयोग हर कोई करता है। यहाँ तक कि साधु साध्वी जी भगवंत भी सूंठ आदि बहोरते हैं। तो क्या इसी प्रकार आलू की वेफर अथवा चिप्स अथवा फ्राइज भी खा सकते हैं क्या? देखिए, अदरक तथा हरी हल्दी अनंत काय होने के कारण शास्त्रों में इन्हें खाने का निषेध किया गया। इट इज नॉट अलाउड। परंतु ये चीजें सूख जाने के बाद इनका उपयोग औषध के रूप में कर सकते हैं। पूरी जिंदगी में व्यक्ति खा खाकर कितनी सूंठ खाएगा और उसके खाते समय भी आसक्ति की संभावना कम रहती है। इसके विपरीत आलू की वेफर, चिप्स अथवा फ्राइज आदि बनाने में कितना आरंभ समारंभ करना पड़ता है तथा आलू की वेफर व्यक्ति दिन में चाहे तो 1 किलो भी खा सकता है तथा खाते समय आसक्ति होना भी निश्चित है। आलू यदि ऐसे ही पड़े रहे तो भी 12 महीनों तक ऐसे ही रहते, अपने आप नहीं सूखते। यदि सूंठ की भी सब्जी बनती होती तो भगवान उसके लिए भी निश्चित मना करते। इन सब कारणों से आलू की वेफर आदि खाने का निषेध किया गया है। श्रावक के मिनिमम लेवल में रात्रि भोजन एवं कंदमूल त्याग बताया गया है। तो इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि होटल एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति रात्रि भोजन एवं कंदमूल दोनों पाप साथ में करता है। अतः श्रावक के मिनिमम लेवल में होटल का त्याग करना भी उतना ही आवश्यक है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा देह निरोगी बने, लेकिन अफसोस आज का पढ़ा लिखा बुद्धिमान कहलाने वाला इंसान भी शरीर से हार कर दर्द से कराता हुआ हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर अपनी जिंदगी पूरी कर रहा है। आइए हम उन कारणों की तलाश करें कि ऐसा क्यों होता है। गहराई से सोचने पर काफी चौंकाने वाला सत्य नजर आ रहा है और वो है होटल। होटल शब्द स्वयं ये बोध देता है कि मेरे पास होकर टल जाओ, होटल। यदि हम फिर भी होटल का ये उपदेश नहीं मानेंगे तो समझ लीजिए कि हॉस्पिटल के बेड एवं डॉक्टर हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक दिन सुबह 5 बजे महाराज साहब बिहार कर रहे थे। तब एक होटल वाला आदमी मिक्सर धोए बिना चटनी पीसने लगा। ये देखकर साहिब जी ने पूछा कि भाई तुम मिक्सर क्यों नहीं धो रहे हो? उसने कहा कि चटनी के मिक्सर को धोए 6 महीने हो गए हैं। नहीं धोने पर इसमें सड़ा जीवात उत्पन्न होता है और वो जीवात चटनी के साथ पीस जाने से चटनी खूब टेस्टी बनती है। यदि हम मिक्सर धोकर चटनी बनाएंगे तो हमारी और घर की चटनी में कोई फर्क नहीं रहेगा, अर्थात हमारा धंधा नहीं चलेगा ना। लोग हमारे यहाँ ये चटनी खाने के लिए ही तो आते हैं। होटल की चटनी एवं इडली आदि का घोल एवं घोल के बर्तन कई दिनों से पड़े रहते हैं। उसमें मक्खी, मच्छर, चींटियां आदि मसाले के रूप में आ जाते हैं। उससे चटनी में मादकता आती है, अलग टेस्ट आता है। एक दिन चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ होटल गया। टमाटर के जूस का ऑर्डर दिया। 3 गिलास जूस आया। चिंटू को होटल में नहीं खाने का नियम था, फिर भी मम्मी ने मार कर जूस पीने को कहा। तब उसने जैसे ही ग्लास हाथ में लेकर अंगुली से अंदर रहे हुए टमाटर का टुकड़ा लेना चाहा तो हाथ में टमाटर के टुकड़े के बदले मुर्गी के मांस का टुकड़ा आया। होटल वाले को बुलाया गया। तब मालूम पड़ा कि बाहर से वे जैन शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं, लेकिन अंदर सब मिश्र होता है, मिला हुआ होता है। अतः होटल का त्याग करना चाहिए। आजकल तो लोग वेज नॉन वेज जहाँ साथ मिलता हो वहाँ जाकर भी खाते हैं अथवा वहाँ का मंगवा कर खाते हैं। ऐसा खाने वालों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे शाकाहारी है। एक जैन होटल का मैनेजर गुरु भगवंत को वंदन करने आया। गुरु भगवंत ने वासक शिप डालकर पूछा कि मुझे होटल के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे? मैनेजर ने कहा, क्यों नहीं साहिब जी, आप तो त्यागी तपस्वी है, आपसे छुपाने जैसा क्या है? सवाल ये था कि आपके होटल में तेजी और मंदी ये दोनों कब आती है? मैनेजर ने पूरी पोल खुलते हुए खुलासा किया कि साहिब जी, वैसे तो हमारी होटल हमेशा तेजी से चलती है, क्योंकि आज किसी का जन्मदिन होता है तो कल किसी की शादी की सालगिरह, तो परसों किसी का सगाई समारोह। और आपको तो पता ही होगा कि ऐसे प्रसंगों में घर पर तो खाना बनता ही नहीं, इसीलिए हमारी होटल बराबर चलती ही रहती है। लेकिन जब आपका चातुर्मास शुरू होता है तब 2 महीने हमारे यहाँ मंदी अवश्य आ जाती है। इसमें पर्यूषण के 8 दिन तो होटल बिल्कुल बंद सी हो जाती है, क्योंकि जितनी संख्या होटल में जैनों की होती है उतनी अन्य धर्म की नहीं होती। मैं तो स्वयं जैन हूँ, होटल में मैनेजर हूँ, लेकिन मेरा खाना तो घर से आता है साहिब जी। 2 महीने तो आपकी उन मर्यादाओं का पालन सभी कर लेते हैं, लेकिन पर्यूषण पूर्ण होते ही भूखे भेड़ियों की तरह सब होटल पर टूट पड़ते हैं। इससे हमें 2 महीनों में जो नुकसान हुआ होता है उससे 4 गुना ज्यादा लाभ भी हो जाता है। गुरु भगवंत ने पूछा कि होटल में तो प्रतिदिन गर्मा गर्म ताज़ी रसोई बनती होगी, तो फिर आप स्वयं घर के खाने का आग्रह क्यों रखते हैं? मैनेजर ने कहा कि हम तो धंधा लेकर बैठे हैं साहिब जी। होटल हमारे लिए पैसे कमाने का एक साधन है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें लाते हैं जो सस्ती होती है। जैसे कि मार्केट से अंत में बची हुई साग सब्जी ले आते हैं, चाहे वह सड़ी हुई क्यों ना हो, चाहे वह जीव जंतु वाली क्यों ना हो।
नौकर लोग उसे सस्ते में खरीद लेते हैं। जैसे ही मार्केट से लेकर आते हैं वैसे ही सीधा उन्हें काट काट कर सब्जी तैयार कर दी जाती है। कौन परवाह करे उन छोटे छोटे जीव जंतुओं की? किसके पास है इतना समय कि बैठकर उसे जयनापूर्वक सुधारे जाए? अंदर लट कीड़े तो होते ही है, और होटल में जैना पालन करेंगे तो एक एक घंटे तक ग्राहकों को वेटिंग में रखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, एवं मजदूरी भी लगे वो अलग। होटल में रसोई घर अंडरग्राउंड या अंदर के खंड में होता है, जहाँ किसी और को एंट्री नहीं मिलती। वहाँ अंधेरा होने के कारण लाइट में ही रसोई आदि का काम करना पड़ता है। होटल में 24 घंटे ग्राहक होने के कारण नौकरों को सतत रसोई बनाने का काम करता रहना पड़ता है, और रसोई घर के पास ही लेटरिन बाथरूम होता है। रसोई बनाते बनाते यदि बीच में लघु शंका या बड़ी शंका हो जाए तो बीच में ही निपटा कर आ जाते हैं। हाथ धोने का तो किसी के पास समय भी नहीं होता है। रसोई घर की गर्मी एवं सतत रसोई का काम करने के कारण शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। शरीर का पसीना, बीड़ी सिगरेट का धुआं एवं अंधेरे में मच्छर मक्खी आदि भोजन में गिरकर मानो मसाले का काम करते हो। इतना ही नहीं साहब जी, इडली वड़े आदि का घोल बच भी जाए तो उसे दूसरे दिन काम में लिया जाता है। कौन चेक करने आने वाला है? एक भी चीज बाहर फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता, और एक भी बर्तन ढके हुए नहीं होते। किसके पास इतना समय है? साथ ही महीनों तक साग सब्जी आदि बनाने के बर्तन नहीं धोए जाते, क्योंकि दूसरे दिन पुनः उन्हीं बर्तनों में रसोई बनानी होती है। अब आप ही बताइए साहब जी, ये सब साक्षात आंखों से देखने वाला मैं भला होटल की रसोई कैसे खा सकता? आज की दुनिया ने स्वाद के लिए क्या बाकी रखा है साहब जी? एक बात मैं आपको बता दूं साहब जी, कि वर्तमान में मसाला प्रिय लोगों को मूल में साग सब्जी, धान्य या बासी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वस्तु उत्तम क्वालिटी की हो या हल्की क्वालिटी की, मात्र उस पर अच्छे अच्छे कलरफुल एसेंस, फ्लेवर आदि डाल दे, थोड़ी काकड़ी टमाटर सजा दे एवं मसाला डाल दे, तो चीज दिखने में आकर्षित तथा इतनी सुगंधित हो जाती है कि भल भला व्यक्ति भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है। इस तरह से होटल की सच्चाई गुरु भगवंत को बताई गई। ये बात साध्वी जी भगवंत से सुनी तो जैना के कान खड़े हो गए और होटल का तुरंत त्याग कर दिया। ये तो हुई स्थूल बातें, परंतु आज की स्थिति तो ऐसी है कि अज्ञानता के कारण हम शाकाहारी होते हुए भी शाकाहार के नाम पर मांसाहार कर रहे हैं। अनजाने में ही नरक आदि नीच गति की ओर कदम भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो नाम से मांसाहार नहीं लगती लेकिन मांसाहारी होती है। एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, जिन्हें कोड वर्ड्स के तौर पर छाप कर बेच दिया जाता है। हमारे घर में रहे हुए शैम्पू, सोप, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, फूड पैकेट्स, टूथपेस्ट, मेकअप की कॉस्मेटिक्स आदि यदि ठीक से चेक किए जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के साथ में जीना हो तो ये सब पॉसिबल तो नहीं है। फ्रेंड सर्कल, शादी, घूमने जाए, सब जगह हम ये सब तो खाते ही आए हैं। अब इसके बिना जीना तो बहुत मुश्किल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, भले हमें बंधन पसंद नहीं है, लेकिन संसार में देखें तो सब जगह नियंत्रण एवं बंधन से ही सुरक्षा है। जैसे कि कुछ इमरजेंसी काम से तुरंत अगर मुंबई पहुंचना है, हमारे पास 2 कार्स है। एक कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली है, दूसरी कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली है। परंतु 140 वाली जो कार है उसके ब्रेक्स फेल है। तुरंत मुंबई पहुंचना है, फिर भी हम स्पीड को प्रायोरिटी देंगे या ब्रेक को? ब्रेक्स को ही महत्व देंगे, राइट? नहीं तो मुंबई पहुंचने के बदले सीधा परलोक पहुंच जाएंगे। इसलिए पहला नियम ब्रेक तो होना ही चाहिए, चाहे वह साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या ट्रेन हो। अब दूसरी बात, साइकिल का ब्रेक ट्रक को लगा दिया जाए तो चलेगा क्या? नहीं। अतः दूसरा नियम ये कि शक्ति जितनी ज्यादा हो, ब्रेक उतना ही पावरफुल होना जरूरी है। मनुष्य के पास मन, वचन, काया, समय, संपत्ति, समझ, विवेक शक्ति विशिष्ट है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को गवर्नमेंट से जितनी सिक्योरिटी मिलती है उससे एमएलए को अधिक मिलती है, उससे सीएम को अधिक, फिर पीएम को उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। हमें कहीं भी जाना हो तो हम तो जा सकते हैं, लॉरी पर या होटल में खाना हो तो खा सकते हैं, लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी को जहां जाना हो वो क्या जा सकते हैं? खाना हो तो खा सकते हैं? नहीं। सिक्योरिटी ग्रीन सिग्नल दे तो ही जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा पाबंदी पीएम मोदी पर है। तो क्या वे भारत के गुलाम हुए? कितने बंधन है ना, कितनी पीड़ा, कितनी प्रताड़ना है? नहीं, क्योंकि हम जानते ही है कि ये मोदी जी के लिए बंधन नहीं परंतु सुरक्षा है, रेस्ट्रिक्शन नहीं, प्रोटेक्शन है। अतः ये नक्की हुआ कि शक्ति जितनी ज्यादा उतनी सिक्योरिटी भी ज्यादा होनी अनिवार्य है। आत्मदृष्टि से विचार करें तो पशुओं में आत्म विकास का कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए पशु को कपड़ा पहनना वगैरह कोई भी बंधन नहीं है। वे जो चाहे खा सकते हैं, जहां चाहे घूम फिर सकते हैं। परंतु मनुष्य पशु जैसे जिए तो चलेगा क्या? नहीं। अब मनुष्य में भी अनार्य मनुष्य से आर्य देश के मनुष्य में समझ शक्ति, विवेक शक्ति ज्यादा है। अतः सामाजिक धार्मिक मर्यादा जिसे हम बंधन कहते हैं वो भी ज्यादा होनी स्वाभाविक है। अनार्य देश में तो सुबह शादी और शाम को तलाक,
गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वे परदेश जा रहे थे तब उनके माताजी उनको जैन मुनि के पास ले गए थे। उन्होंने गांधी जी को 3 नियम दिए थे, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना। विदेश का वातावरण एकदम विपरीत था। गांधी जी ने लिखा कि इन 3 नियमों ने मेरी रक्षा की है। अर्थात नियम ये कोई बंधन नहीं है, अपितु सुरक्षा ही है, रेस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन ही है। कई बार शायद हमें ऐसा लगता होगा कि जैन धर्म में तो छोटी छोटी बातों पर भी खूब सारी पाबंदियां हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, आर्य देश में भी आत्मविकास की अपेक्षा से जैन साधु टॉप में टॉप वीआईपी व्यक्ति है, तो उनके लिए भगवान ने सुरक्षा भी वीआईपी दी है। आजीवन इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टीवी, लाइट, फैन, एसी आदि सभी साधनों का त्याग, आजीवन कच्चे पानी का उपयोग नहीं, आजीवन विजाति यानी कि ऑपोजिट जेंडर का स्पर्श नहीं करना, पैसे नहीं रखना, नीचे देख कर चलना, मुंह पत्ती रखकर बोलना, ब्रह्मचर्य पालन करना वगैरह वगैरह। एवं मोक्ष के लिए साधु भगवंतों ने भी ये सिक्योरिटी सहर्ष स्वेच्छा से खुशी खुशी आनंद से स्वीकार की है, इसलिए उनकी वैल्यू भी टॉप में टॉप है, जिससे राजा महाराजा भी, पीएम सीएम भी इनके चरणों में झुकते हैं। और जिन शासन में हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों के बाद श्रावक श्राविकाओं का नंबर आता है, अतः श्रावक श्राविकाओं के लिए भी स्पेशल सिक्योरिटी होनी स्वाभाविक है। ये बात हम समझेंगे तो अवश्य ही उल्लासपूर्वक त्याग कर सकेंगे। सरल भाषा में कहे तो अगर विकास की इच्छा है तो बंधन में तो आना ही पड़ेगा, लेकिन ये बंधन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन है, हमारी रक्षा का एक कवच है। एक दृष्टांत से समझते हैं। अमेरिका में बम्बार्डिंग हो रही हो तब बंकर में रहने वाले भाग्यशाली है या बाहर रहने वाले? ऑफ कोर्स बंकर में रहने वाले, राइट। बंकर में तो भीड़ है, सफोकेशन है, बंधन है। फिर भी हम उस समय बंकर क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि हम जानते ही है कि उसमें ही हमारी सलामती है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। बस वैसे ही प्रभु आज्ञा रूप बंकर में रहने से इस भव में भी कितने ही राग द्वेष, संक्लेश, ईर्ष्या, निंदा वगैरह मोह के हमले से बचावा होगा, जिससे परलोक में भी सदगति, परम गति मिलेगी, दुर्गति की रखड़पट्टी खत्म होगी और जिन आज्ञा के बंकर में हमारा जीवन शांति एवं प्रसन्नतामय बीतेगा। तो अब आप खुद सोचिए, जिन आज्ञा रूपी बंकर में जाना चाहिए या नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ समझ में तो आ गया है, पालन भी कर लेंगे, परंतु नियम अथवा प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत है? देखिए, जैसे लड़के लड़की मात्र एक दूसरे को पसंद कर ले इतना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु उन्हें शादी के बंधनों में बंधना ही पड़ता है। इसी प्रकार नियम भी जरूरी है। प्रश्न उठता है कि नियम लेने के बाद यदि कभी भंग हो जाए तो ज्यादा पाप लगेगा, इससे तो नहीं लेना ही अच्छा है ना। एक बहुत बड़ा भ्रम है, कपड़े पहनने से मैले होते हैं, इससे तो नहीं पहनना ही अच्छा है ना। ऐसा कहा जाए तो चलेगा क्या? नहीं, मैले हो तो जैसे उन्हें धो सकते हैं, इसी प्रकार नियम भंग हो जाए तो उसकी आलोचना से शुद्धि भी हो सकती है, लेकिन नियम के बिना सुरक्षा नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, देश, सोसाइटी वगैरह हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस हो तो ही प्रगति है, अन्यथा कोर्ट व्यवस्था ही नहीं रहेगी। उसी प्रकार आत्मकल्याण के विषय में नियंत्रण जरूरी ही है। आतंकवादी के हमले से बचने के लिए पुलिस हमें सुरक्षा के लिए 2 या 4 बॉडीगार्ड का ऑप्शन दे रही है, तब हम क्या पसंद करेंगे? 2 या 4? 4, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें सुरक्षा ज्यादा है। उसी प्रकार हम जितने ज्यादा नियम लेंगे उतनी हमारी आत्मा की सुरक्षा ज्यादा होगी। हमने आज तक कितना शुद्ध भोजन खाया, भोजन बनाते अथवा खाते समय कितनी सावधानी रखी, ये सब कुछ विचारणीय है। इन सब का हमें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये सब सोचने जैसा है। गुरु भगवंत फरमाते हैं कि रात्रि भोजन, कंदमूल, होटल तथा प्राणीजन्य तत्व खाने से भयानक नुकसानों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शरीर रोगी व आलसी बनता है, मन की पवित्रता घटती है, नरक गति के एवं अशाता वेदनी आदि अशुभ कर्म बंधते हैं, मन में असमाधि होती है, परलोक में दुर्गति व दुख की परंपरा चलती है, तिर्यंच गति में पराधीनता व कत्ल खाने में कट जाना पड़ता है, नरक की अनंत वेदना मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागरोपम तक भुगतनी पड़ती है। इन सब से बचने के लिए मिनिमम लेवल के श्रावक श्राविका तो बनना होगा। प्रश्न ये है कि मिनिमम लेवल के श्रावक श्राविका बनने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, प्रतिदिन प्रभु मंदिर दर्शन पूजा करना, योग होने पर व्याख्यान श्रवण अथवा प्रतिदिन आधा घंटा जैनिज्म कोर्स अथवा कोई भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, कंदमूल का त्याग करना, होटल का त्याग करना, प्राणीजन्य तत्व का त्याग करना। इन नियमों में एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे हैं, जैसे कि प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान आदि के लिए समय बचा पाएंगे, शरीर एवं मन की स्वस्थता को आमंत्रण मिलेगा, आत्मा को अनेक पापों से बचा सकेंगे, हम स्वयं पर जैनत्व की छाप मोहर लगा पाएंगे, हम जैन होने के गौरव की अनुभूति करेंगे।
भोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ उपयोगी बातें 15 पॉइंट्स में संक्षेप में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, दही छाछ के तपेले ढककर दाल आदि से अलग रखना, द्विदल न हो उसका ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, कुत्ते बिल्ली कौवा एवं भिखारी आदि की दृष्टि यानी कि नजर न पड़े वैसे बैठना। पॉइंट नंबर 3, भोजन से पहले गुरु भगवान को बहराने की इच्छा रखनी एवं साधर्मिक भाई गाय आदि को देकर भोजन करना। पॉइंट नंबर 4, खाने की चीजों की अनुमोदना या निंदा नहीं करनी, अत्यंत लोलुपता टेस्ट से एवं आसक्ति पूर्वक भोजन नहीं करना। पॉइंट नंबर 5, खाते खाते झूठे मुंह से बोलना नहीं एवं पुस्तक आदि को स्पर्श नहीं करना, मोबाइल पर चैटिंग अथवा बात नहीं करनी, खुले स्थान में खड़े खड़े टीवी मोबाइल देखते देखते चलते फिरते सोते सोते जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना, बल्कि पलाठी लगाकर जमीन पर बैठकर भोजन करना, अंत में थाली धोकर पीना, पहुंच कर रखना। पॉइंट नंबर 6, दोनों हाथों को झूठा नहीं करना एवं झूठा हाथ तपेली या घड़े में नहीं डालना। पॉइंट नंबर 7, खाते समय एक भी दाना नीचे न गिरे इसका ध्यान रखना, गिरे तो तुरंत ही उठा ले क्योंकि चींटी आदि आने की संभावना रहती है एवं अन्न देवता होने के कारण कचरे के डिब्बे में भी नहीं डाल सकते। हमारा जीवन भोजन पर टिका हुआ है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, भोजन से पहले अमृत भोजन के लिए एक नवकार गिनकर खाना ताकि खाया हुआ कभी अजीर्ण रोग पेट दर्द आदि न हो। पॉइंट नंबर 9, भोजन से पहले जांच कर ले कि परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध अभक्ष्य अनंतकाय तो नहीं है ना। पॉइंट नंबर 10, एमसी वाली बहनों को भोजन बनाना नहीं एवं एमसी वाली बहनों के हाथ का भोजन करना नहीं। पॉइंट नंबर 11, क्रोध से रोते रोते अपसेट माइंड से चिंतातुर होकर नहीं खाना एवं खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, सोना नहीं, हार्डवर्क नहीं करना। पॉइंट नंबर 12, भोजन करने के बाद भोजन बच जाए तो तुरंत ही उसका उपयोग गाय गरीब को देकर कर ले, बासी न रखे, झूठे बर्तन 48 मिनट से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 13, टूटे फूटे बर्तन में या कागज़ की प्लेट में भोजन नहीं करना एवं दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखकर खाना नहीं खाना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, खाने के पहले परिवार के बड़ों ने, छोटों ने, नौकरों ने खाना खाया है या नहीं उसकी पूछताछ कर ले। पॉइंट नंबर 15, खाते वक्त कोकम, मीठा नीम का पत्ता, मिर्च, इमली आदि ये सब आ जाए तो उसे चबा ले लेकिन बाहर न फेंके। ये संक्षेप में हमने भोजन संबंधित कुछ नियम देखे। धन्य है जैन शासन को जिसमें भोजन में भी जीवों की जयना को इतनी प्रधानता दी गई है, तो बाकी चीज़ों का तो क्या ही कहना। इस प्रकार शिविर में तत्वज्ञान, पूजन, विवेक आदि अनेक क्लासेस हुई। जयना को पहली बार धर्म को इतनी गहराई से जानने को मिला था, इससे वो बहुत ही प्रभावित हुई और हर क्लास में उसने यथाशक्ति नियम ग्रहण किए। इस प्रकार शिविर के 10 दिन पूरे हो गए। शिविर के बाद तो जयना एक दूसरा रूप लेकर ही घर आई। उसने शिविर की सारी बातें अपनी दोस्त सुषमा को बताई। जयना द्वारा लिए गए नियम से सुषमा ने चौंक कर कहा कि क्या पागल हो गई है तू? पता है आजीवन रात्रि भोजन का मतलब क्या होता है? साधुओं का तो काम ही होता है उपदेश देना, और तू बिना विचारे इतने सारे नियम लेकर आ गई। पूरी छुट्टियां वेस्ट कर दी तूने। यदि हमारे साथ आती तो पता चलता कितना मजा आया था। सब कुछ मिस कर दिया तूने। मिस किसने किया और किसने सच्चा ज्ञान पाया वो तो समय ही बताएगा। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी सोच के अनुसार अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगी। शिविर के बाद जयना अब नित्य जिन पूजा, यथासंभव व्याख्यान श्रवण, रात्रि भोजन एवं कंदमूल का सर्वथा त्याग, द्विदल तथा बासी का पूरा ध्यान रखने लगी। उसने अपने परिवार वालों को भी शिविर की सारी बातें बताई और उन्हें भी धर्म के मार्ग पर जोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे जयना का परिवार भी धार्मिक वातावरण में जुड़ने लगा। इस प्रकार एक शिविर ने जयना का ही नहीं उसके पूरे परिवार का जीवन सुधारा, और आगे जाकर भी जयना न जाने कितने लोगों को धर्म में जोड़ेगी, ये तो समय ही बताएगा। और यह जैसे जैसे सुषमा उम्र में बड़ी होने लगी, वो वैसे वैसे धर्म मार्ग से विमुख बनती गई। उसे मंदिर जाने के बदले घूमना फिरना ही अच्छा लगता था। समय बीतने पर जयना तथा सुषमा दोनों के घर पर उनकी शादी की बातें चलने लगी। जयना के पिता ने इस विषय पर जयना की राय लेनी चाहिए। तब जयना ने सिर्फ इतना ही कहा कि लड़का दिखने में कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। मुझे तो बस इतना चाहिए कि शादी के बाद वह स्वयं भी धर्म करे तथा मुझे भी न रोके। अतः जयना का यह निर्णय सुनकर उसके पिताजी ने जिनेश नाम के एक खानदानी धार्मिक तथा संस्कारी लड़के से उसकी शादी करवा दी। शादी होने के बाद भी जयना हमेशा गुरु भगवंत के पास वंदन आदि करने आती जाती रहती थी। वैवाहिक जीवन में पति, सास, ससुर, देवर, ननंद आदि के साथ कैसे रहना, रिश्तों में मधुरता किस प्रकार रखनी, साथ ही अपनी हर एक शंकाओं का तथा जिज्ञासाओं का समाधान गुरु भगवंत द्वारा प्राप्त करती रहती थी। और यहाँ सुषमा की शादी उसी के अनुरूप एक पैसे वाले स्टैंडर्ड तथा मॉडर्न लड़के आदित्य के साथ हो गई। शादी के बाद जयना तथा सुषमा के जीवन में क्या होगा, उनकी सोच, उनके विचार उन्हें किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करेंगे। मॉडर्न लाइफस्टाइल से जीने वाली सुषमा और सादा जीवन, उच्च विचार के ख्यालात वाली जयना, क्या दोनों अपने ससुराल में सेट हो पाएंगी?
ये तो सहज बात है कि जैसे माँ के संस्कार होते हैं वैसे ही संस्कार बच्चों में आते हैं। अपने अपने संस्कारों के अनुसार ये दोनों अपने बच्चों में किस प्रकार के संस्कारों का बीजारोपण करते हैं और वे संस्कार उन्हें कहाँ ले जाते हैं। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी वो हम देखेंगे जैनिज्म के इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर भाग में। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।